दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि का थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो बनाई जा चुकी है। पहला वीडियो में आपको हम पूरा कंसेप्ट बताए थे लाभ तथा हानि का, और दूसरा वीडियो में कुछ ग्राउंड लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाया था, है कि नहीं। तो ये थर्ड वीडियो में हम कुछ सवालों पर ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये जो सवाल हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। जो ग्राउंड लेवल के जो सवाल थे उससे थोड़ा सा हायर लेवल के हैं, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं तो फिर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस of an article at profit of 15% and at a profit of 10% is risk 10 the cost price of the article is। यहां पर cost price पूछा है कि नहीं, CP। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको सवालों को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि सवाल को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप भाई सवाल को ये सवाल किस तरह से बनेगा, किस डायरेक्शन से हम शुरुआत करेंगे, ये कैसे आप जान सकते हैं, है कि नहीं। तो सवाल को एकदम बारीकी के साथ समझिए कि भाई यहाँ पर जो है डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है किसके किसके बीच में, सेलिंग प्राइस के बीच में। एक बार जब 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरी बार जब 10% का प्रॉफिट होता है, और वो डिफरेंस कितना है, 10 रुपया का है कि नहीं। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो क्या है, 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट्स है कि नहीं। या फिर आप कॉस्ट प्राइस को 100% भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उस तरह का मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सवाल जो है 3 4 5 तरीका से भी बन सकता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, हर टीचर से आप अलग अलग तरह का मेथड सीखेंगे, लेकिन ये सब जो मेथड है ये कॉमन मेथड है, और यही सब मेथड जो है बेसिकली प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं आपको यही मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। मान करके कि भाई सीपी अगर मानना हो तो आप 100 यूनिट से मान लीजिए, या फिर 100% मान लीजिए, है कि नहीं। क्योंकि भाई सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो अपने आप में क्या होता है, परफेक्ट होता है, 100% होता है। चलिए तो यहां पर डिफरेंस दिया गया, अंतर, कब, जब प्रॉफिट 15% का हो। अच्छा बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट्स या फिर 100%, अगर 15% का प्रॉफिट हो, 15% का अगर प्रॉफिट हो, तो बताइए जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना का हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सिंपल सी फंडा है कि 115 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि भाई 15% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं और 100% कॉस्ट प्राइस है, तो 15% उसमें जुट जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के 115 यूनिट आया। अब यदि 10% अगर प्रॉफिट कमाना है, 10% अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110 यूनिट्स, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए, यही दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 10 रुपया दिया गया है कि नहीं। बोला गया था ये बात कि भाई द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज रिस्क 10। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 115 माइनस में कर देंगे 110। यही इतना जो यूनिट है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा कितने के बराबर, 10 रुपया के बराबर। कितने रुपये के बराबर, 10 रुपया के बराबर, ठीक है। अब यहाँ 115 में से 10 घटाइए तो कितना बचेगा, 5, यानी 5 यूनिट्स बराबर में हो जाएगा 10 रुपया, है कि नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर में, या फिर एक यूनिट से नहीं लिखिए, यूनिट ही लिखिए, एक यूनिट बराबर में हो जाएगा 10, और ये डिवाइड इधर 5 में आ जाएगा, तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो कुल मिलाकर कितना आया, 2 रुपया आया। एक यूनिट का मान जो है 2 रुपया हो गया है कि नहीं। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस को कितना माने, 100 यूनिट माने हैं, तो 100 यूनिट का जो मान होगा वही होगा कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी फंडा है। जब एक यूनिट का मान जो है 2 रुपया आ रहा है इन कंडीशन के आधार पर, तो क्या होगा, 100 यूनिट बराबर, 100 यूनिट्स बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को गुना किससे करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा, उतना रुपया हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा, 100 को गुना 2 से करेंगे तो 200, यानी कि 200 रुपया। कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा, 200 रुपया होगा। बस यही बात है, ठीक है। एकदम सिंपल है भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
या फिर आप चाहेंगे तो फिर रेशियो में चेंज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई यही सब मेथड प्रयोग कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर आप 100% यहाँ परसेंट का आधार, जहाँ हम यूनिट माने हैं वहाँ पर परसेंट को भी लेकर के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर पहले टिक आउट कर देते हैं, क्या है 200 रुपया है ना, 200 रुपया ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210। यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 210 रुपया। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 25, अगर प्रॉफिट परसेंट हो 25, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर भी वही हाल करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, वही हाल, पहला ही सवाल जैसा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 100 यूनिट है, कितना है, 100 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई, यहाँ पर बोला गया है कि भाई इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 25, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 25% का अगर हमको लाभ मिल रहा है तो हो जाएगा 125 यूनिट। कितना हो जाएगा, 125 यूनिट्स। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला था कि भाई जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वो कितना है, 210 रुपया है। तो यहाँ पर बताइए सेलिंग प्राइस कितना है, 125, तो 125 लिखेंगे और माइनस में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, ये है 210 रुपये के बराबर। तो यहाँ 210 हो गया, है कि नहीं। तब यहाँ पर आगे चलने पर क्या होगा, 125 में से 100 घटाइए तो बचेगा 25, यानी 25 यूनिट्स बराबर में कितना हो गया, 210 हुआ। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 1 यूनिट बराबर, इसीलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25, है कि नहीं। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 210/25। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, जिस दाम पर वस्तु को बेचा गया है। तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना यूनिट हम माने हैं, 125 यूनिट। तो भाई 1 यूनिट का मान इतना है तो हमें 125 यूनिट का अगर हम मान निकाल देंगे तो वही हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 125 यूनिट बराबर, 125 यूनिट्स बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा में हो जाएगा 25 और इंटू में क्या हो जाएगा, 125 इधर गुना में हो जाएगा। एक ही नियम का प्रयोग कर रहे हैं भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसे 1 यूनिट बराबर इतना, तो 125 यूनिट बराबर कितना, 125 इधर भी गुना कर दिए हैं, इधर और इधर भी गुना कर दिए हैं, है कि नहीं। काटिए 25 से कम 25, 25 पच्चे 125। अब गुना कीजिए, 2 0 में 0 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10, कितना 1050 रुपया। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 1050 रुपया है। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो यहाँ पर 125 यूनिट का जो मान निकालें, यहाँ पर आपको 100 यूनिट का मान निकालना पड़ता, तो आपको कॉस्ट प्राइस भी यहाँ से पता चल जाता है। लेकिन सेलिंग प्राइस पूछा तो सेलिंग प्राइस ही यहाँ पर निकालना है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में, है कि नहीं। देखिए आपको खुद से भी प्रयास करना है, ऐसा नहीं केवल वीडियो आप टुक 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 देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आपने खुद से भी प्रयास करना है और कन्फर्मेशन के लिए वीडियो देखना है। या फिर अगर आपको पूरा हार्ड लग रहा है कि भाई हमसे ये प्रयास भी नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप वीडियो को देख लीजिए और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। मतलब उतारिए, नोट बनाइए समझ करके, ऐसा नहीं केवल स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और उसको एकदम देख उतार रहे हैं बिना समझे हुए, नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है भाई। अगर आप नोट भी उतार रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको समझ के लिखिए। आपका दिमाग भी उस दिशा में चलना चाहिए जो चीज़ आप वहाँ पर उतार रहे हैं, लिख रहे हैं, है कि नहीं। तब फिर आपका दिमाग जो धीरे धीरे ग्रो करेगा। चलिए बोला गया आगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%, जो कॉस्ट प्राइस जो है किसी आर्टिकल का, किसी वस्तु का, वो 80% है ऑफ इट सेलिंग प्राइस का, ठीक है, सेलिंग प्राइस का 80% है। द प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, एकदम सिंपल मेथड है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो सीपी है वो क्या है, 80% है। 80% है किसका, 80% है सेलिंग प्राइस का। 80% का मतलब हुआ 80/100। अरे भाई यहाँ पर जो 80% जो यहाँ पर लगाते, या फिर चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस वो क्या है, 80% है किसका, ऑफ सेलिंग प्राइस। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर में 80% को हटाइए तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, है कि नहीं। और ऑफ का मतलब इनटू और एसपी ये हो जाएगा, है कि नहीं, सेलिंग प्राइस। अब काटिए, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी 4/5 आया।
यानी कि कॉस्ट प्राइस और ये जो सेलिंग प्राइस इधर गुना में है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, हो जाएगा 4/5 और इंटू में क्या चीज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये सेलिंग प्राइस जो इधर गुना में है इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर में क्या चीज जाएगा 4/5। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, यहाँ पर बात ये है कॉस्ट प्राइस 5 है और नहीं सेलिंग प्राइस 5 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, ये आपको समझना है, ठीक है। मतलब अगर किसी आर्टिकल का यदि सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है यही आपको निकालना है। या फिर आप चाहेंगे तो कॉस्ट प्राइस इस चीज़ को जो है आप सेलिंग प्राइस को ऊपर रखिए, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर में हो जाएगा 5/4। नीचे वाला ये है कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस है कि नहीं, बदल दिए हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ऐसा हम कर सकते हैं अगर इज इक्वल टू का साइन रहता है तब, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर बताइए प्रॉफिट कितना, हमको पूछा क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट जो है कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किसमें से 4 में से, 1 का हो रहा है 4 में से। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ने पूछा है तो इसीलिए हो जाएगा 1/4, यानी 4 में से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू में कर दीजिए 100 तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर 25 चौक 100 तो कितना आ गया 25% आ गया। यही क्या चीज़ है, प्रॉफिट परसेंट है। कोई दिक्कत कोई समस्या, बस यहीं से आपको चीज़ों को समझना है। कॉस्ट प्राइस समझिए 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 है, फायदा कितना का आ रहा है, 1 का हो रहा है, 1 का किस में से, कॉस्ट प्राइस में से, तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिख दी है कि नहीं, क्योंकि तुलना प्रॉफिट का हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, या फिर हानि अगर होगा तो भी। चलिए तो इंटू में 100 करेंगे तो परसेंट में चल जाएगा, तब 25% आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अगर ऐसे सवाल रहता है तो इस तरह से ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस इज टू, यानी कि अनुपात सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात जो है ऑफ एन आर्टिकल इज A/B, कितना है, A/B है। इफ B इज 200% ऑफ देन, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस गलत लग रहा है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B हो। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला गया है कि भाई जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, ये दोनों का अनुपात जो है कितना दिया गया है, A/B दिया गया है। अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, तो A/B मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर A है तो सेलिंग प्राइस B है, इसका मतलब यही हुआ। फिर आगे बोला गया यदि B A का 200% है, ये जो B है ना, B वो क्या है, A का 200% है, मतलब 200%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, किसका, A का। अब काटिए 2 0 पर में कट गया, तो B बराबर में क्या चीज है, 2A है, B बराबर में क्या चीज है, 2A है, इसका मतलब यही हुआ। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, B बराबर में 2A आया है तो यहाँ B के जगह पर हम 2A लिख सकते हैं, तो क्या चीज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर में, यहाँ A का A लिख दिए हैं डिवाइडेड बाय B बराबर में 2A है इस कंडीशन के आधार पर, तो B के जगह पर हम ये 2A लिख सकते हैं, तो 2A लिख दिए, तो यहाँ ये A और ये कट गया, है कि नहीं। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर में कितना आ गया, 1/2 आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस 1 है और सेलिंग प्राइस 2 है, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऊपर लिखिए, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखिए, बराबर में 2/1, यानी 1 में 2, मतलब कुल मिलाकर के फायदा कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। फायदा कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट पूछा अगर गया है आपसे, तो 1 का हो रहा है, किस में हो रहा है, इस 1 में हो रहा है, ये तो कॉस्ट प्राइस है भाई, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस ऊपर में सेलिंग प्राइस है, तो बटा में ये, और अगर परसेंट में चेंज करना है तो भाई 100 से गुना करना पड़ेगा, तो बताइए अगर गुना करेंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 100% आएगा। दिक्कत कोई एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम इसके पहले वाला क्वेश्चन ही जैसा था, ठीक है, यानी 100% का कुल मिलाकर के क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि भाई यदि B A का 200% है तो भाई मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है कि भाई 100% होगा लाभ। और ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब हार्ड लेवल के क्वेश्चन को आप बनाइएगा तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
देखिए क्या है बोला गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल्स हैविंग इक्वल कॉस्ट इज रिक्स 5110 एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 89 सच आर्टिकल्स इज रिक्स 5607, देन इन द ट्रांजेक्शन देयर विल बी, यानी क्या होगा, लॉस होगा कि गेन होगा, अगर लॉस होगा तो कितना का, गेन होगा तो कितना का, बस यही सवाल है। चलिए ये सवाल एकदम हलवा जैसा सॉल्व हो जाएगा, एकदम बच्चों वाली खेल जैसा। बोला गया है यहाँ पर सिंपली कि भाई 73 आर्टिकल्स का जो प्राइस है और सबका जो प्राइस है वो सेम है। अगर 73 आर्टिकल्स है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं, सबका प्राइस सेम है, तो प्राइस कितने के बराबर हो जाता है, 5110, यानी 73 आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो कितना है, 5110। तो इसीलिए बताइए 1 आर्टिकल का कितना दाम हो जाएगा, 1 आर्टिकल का बताइए कितना दाम हो जाएगा, 5110 डिवाइडेड हो जाएगा 73। अब यहाँ पर इसको क्या कीजिए, काटिए, 511 है, ठीक है, और इसको 73 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 बार में करके देखिए, 6 × 18 का हाथ में 1 बचेगा, 6 से 42 और 1 43, इतना आया है कि नहीं। और लगता है 7 बार में चल जाना चाहिए, 7 या 21, हाँ 7 बार में चल जाएगा, सीधा सीधी जो है 7 बार में चल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सीधा सीधी 7, 7 हो जाएगा 21, हाथ में बच गया 2, 7 7 49 और 2 51, है कि नहीं, इतना आया। और ये 0 अगर उतारेंगे नहीं भाग गया तो यहाँ 0 बैठा देंगे, यानी 70। मतलब कुल मिलाकर के एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 70 रुपीज़ होगा, है कि नहीं। तो ये बात हो गया कि भाई जो कॉस्ट है, मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज 70 रुपीज। अब आगे बोला गया है एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 89 सच आर्टिकल्स, सच मतलब उसी तरह आर्टिकल्स का जो प्राइस वो कितना है, 5607, यानी 89 सेकेंड कंडीशन में क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया कि भाई 89 आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो है 5607, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 आर्टिकल बराबर में हो जाएगा 5607 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 89 जो है इधर आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ इसको काट सकते हैं, किससे काटें, 17 से काटते हैं, ठीक है, नहीं 17 से नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर इसको डिवाइड ही करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं, 5607 और यहाँ पर कितना है, 89 है कि नहीं। अब यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या होगा, यहाँ पर 560 है भाई, तो 5 बार ने 6 बार लिए, 6 9 हो जाएगा, 54 का 4 हाथ में बचेगा 5, और फिर 6 8 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, इतना आया। अब घटाइए, यहाँ पर 10 में से 4 जगह तो बचेगा 6, यहाँ 5 में से 3 जगह तो बचे 26, और यहाँ खत्म कहानी, फिर 7 यहाँ उतर जाएगा। फिर इसको क्या लीजिए, 3 बार में लीजिए, कितना बार में, 3 बार में, तो 3 9 हो जाएगा 27 के साथ हाथ में 2 बचेगा, और 3 8 24 और 2 26, कहानी खत्म। तो कितना आया, 63। तो बताइए यहाँ पर एक आर्टिकल का जो दाम है वो कितना हो जाएगा, 63 रुपीज़ होगा, यानी कि सेलिंग ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस लिखना चाहिए था, चलिए जगह कम है कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग ऑफ 1 आर्टिकल इज 63 रुपीज़। तो बताइए हम वस्तु को खरीदे थे कितना में, खरीदे थे भाई 70 रुपया में, और एक वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब वही वस्तु को बेच रहे हैं 63 रुपया में। तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान कितना का हो रहा है, 7 रुपया का हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि लॉस होगा, 100% क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए लॉस का हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, कितना का लॉस हो रहा है। हम जानते हैं कि भाई लॉस परसेंट बराबर क्या चीज़ होता है, लॉस डिवाइडेड बाय क्या चीज़ होता है, कॉस्ट प्राइस, और इनटू में क्या चीज़ होता है, 100। तो बताइए लॉस परसेंट यहाँ पर निकालना है, तो बताइए लॉस कितना का हुआ है, 7 का, कॉस्ट प्राइस हमको कितना था, 70 था, और इनटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटिए, 7 एकम 7 7 दाहिए 70, 1 0 1 0 कट गया, कुल मिलाकर के 10% आया, यानी लॉस परसेंट जो है वो कितना है, 10%, और लॉस ऑफ 10%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, अ मैन बाउट 9 पेन्स, कितने पेन्स, 9 पेन्स को खरीदा फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपया में। हाउ मेनी पेन्स शुड बी सेल फॉर अ रुपी टू गेन 50%, 50% का लाभ पाने के लिए हमें कितना पेन 1 रुपया में बेचना होगा, यही बात है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन,
क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। आप हमें ये बताइए कि भाई यहाँ पर दिया क्या चीज गया है? 9 पेन्स का जो प्राइस है वो 1 रुपया दिया गया है, यानी 9 पेन्स जो है वो 1 रुपया के बराबर है, 1 रुपया के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 पेन जो हो जाएगा वो 1/9 रुपया होगा। एक पेन का प्राइस कितना होगा? 1/9 रुपया होगा। अब हमें 50% का क्या पाना है? गेन, यानी कि प्रॉफिट हमें कमाना है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक चीज़ हमें बताइए, अगर एक पेन का दाम इतना रुपया हो रहा है तो अपने आप में क्या है? ये 100% है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो हम इसीलिए मान सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100% या फिर 100 यूनिट। चलिए 100% लिखते हैं। 100% बराबर हो जाएगा 1/9, 1/9 होगा, इतना रुपया है ना, यानी 100% यानी इतना रुपया के बराबर। हमें 50% का गेन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 100% जो था वो हो जाएगा 150%। तो बताइए अगर 100% का मान इतना है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? इसीलिए जाएगा 1% का मान 1/9 और ये डिवाइड में आ जाएगा इधर 100, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर हमें 150% का वैल्यू निकालना है कि नहीं? 150% का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 150% बराबर में क्या हो जाएगा? इधर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 गुना में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये 150 जो है इधर गुना में हो जाएगा, है कि नहीं? अब काटिए, 1 0 कट गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 × 15, 5 दूना 10, फिर ये हो गया 3 × 3, 3 × 9, तो आया कितना? 1/6 आया, यानी 3 को गुना 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 1/6। तो ये जो आया है ये क्या आया है? सेलिंग प्राइस एक्चुअली आया है। ये क्या आया है? सेलिंग प्राइस 1/6। तो बताइए अगर सेलिंग प्राइस इतना में यहाँ पर बोला गया था कि भाई 1 रुपया में कितनी कलम बेचनी चाहिए। अब आप इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 9 पेन बेचा जा रहा था। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस में क्या किया गया है? अगर हम 50% का अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें 1 रुपये में 6 कलम बेचनी होगी। बस समझ आया? 1 रुपये में 6 कलम बेचनी होगी, बस यही बात है, एकदम सिंपल सी फंडा है। यहाँ पर 1 रुपये में 9 कलम बेचनी थी, अब यहाँ सेल अगर कर रहे हैं, भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं 50% का, तो 1 रुपये में 6 कलम बेचनी होगी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर अभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए यहाँ पर है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स, यानी एक्स क्या है? कॉस्ट प्राइस है। इट इज मार्क्ड अप, यानी कि इसे बढ़ाया गया है, मार्क्ड अप किया गया है। जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु है, उसका कुछ प्राइस होगा, अगर हम वस्तु के प्राइस को बढ़ा के लिखेंगे, मार्किंग प्राइस अगर लिखना चाहेंगे तो बढ़ा करके लिखेंगे, है ही नहीं? तो ये कितना बढ़ाया गया? 120% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 120%। इट इज सोल्ड एट 8800 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर बताइए ये जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स माना है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, और यही एक्स को हम मान लेते हैं 100 यूनिट्स। क्या मान लेते हैं? 100 यूनिट्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि भाई 120% जो है बढ़ा दिया गया है कि नहीं? मतलब अगर 100 यूनिट्स है, अगर कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का, एक आर्टिकल का, तो क्या हो जाएगा? अगर 120% हम बढ़ा देंगे, मतलब कि 100 यूनिट था, तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस वो कितना हो जाएगा? ये 220 यूनिट के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई 120% इंक्रीज कर दिया गया है कॉस्ट प्राइस में। अगर 100 यूनिट है तो 120 उसमें जुड़ जाएगा। आप परसेंटेज के आधार पर भी लेके चल सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस है अपने आप में 100% होगा, 120% बढ़ा दिया गया है, भाई कॉस्ट प्राइस में मार्कअप किया गया है, तो फिर 220% हो जाता है कि नहीं? अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि भाई इट इज सोल्ड एट रिक्स 8800 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। अब बताइए 20% का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो कुल मिलाकर के जो डिस्काउंट है वो 20 यूनिट्स मिल रहा है। 20 यूनिट्स क्या मिल रहा है? डिस्काउंट्स मिल रहा है कि नहीं? तो हम डिस्काउंट परसेंट बराबर, हम जानते हैं चूंकि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या चीज होता है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय होता है मार्केट प्राइस, इनटू में होता है 100। हमको डिस्काउंट परसेंट दिया गया, कितना दिया गया है?
20% दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और इनटू में क्या हो जाएगा, ये बराबर में यहाँ डिस्काउंट हमको निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। यहाँ से क्या निकलेगा, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमें पता है, मार्केट प्राइस भी पता है, कितना माने हैं 220 यूनिट, यहाँ 220 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटना चाहे तो काटिए, 1 0 ये वाला कट गया, ये वाला 0 ये वाला 0 कट गया, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। यानी डिस्काउंट जो है कितना मिल रहा है, 44 यूनिट का मिल रहा है कि नहीं। मतलब अगर मार्केट प्राइस, देखिए जो मार्केट प्राइस अगर 220 यूनिट है तो उसमें डिस्काउंट जो है कितना मिल रहा है, छूट कितना मिल रहा है, 44 यूनिट मिल रहा है। तो डिस्काउंट दे करके 20% का डिस्काउंट दे करके वस्तु का प्राइस कितना बन रहा है, 8800 बन रहा है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि यदि आप 220 में से 220 यूनिट में से अगर 44 यूनिट घटा देते हैं तब जाकर के वो 8800 बन रहा है। अब 220 में से 44 घटाइए तो कितना बचेगा, 176 है कि नहीं। 176 बराबर में कितना होगा, 8800 है कि नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, ये सब क्या है, यूनिट है कि नहीं। 1 यूनिट बराबर में हो जाएगा 8800 डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा, 176 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। 176 क्या आ गया, नीचे आ गया। अब हमें एक चीज़ ये बताइए, हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू पूछा है। एक्स कितने यूनिट के बराबर है, 100 यूनिट के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 100 यूनिट का मान, किसका मान, इसीलिए 100 यूनिट बराबर हो जाएगा। 100 यूनिट बराबर में क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 8800 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 176 इंटू में क्या चीज हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं तो हो जाएगा 2 8 16 2 8 16 है कि नहीं। अब 88 आया, फिर इसको भी 2 से काटेंगे तो जाएगा 4400। अब डायरेक्ट आप काट दीजिए 44 से, 44 से कम 44, यहाँ 100 आया, 44 दूनी 88, फिर यहाँ 2 कम 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 5 10, तो 100 5 कितना आया, 100 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना है, सॉरी ये यहाँ पर 8800 आया था ना, तो यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 50। अब 50 को गुना 100 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 5000, क्योंकि भाई 2 कम 2 और यहाँ 50 नहीं आएगा, 5 ही लिखे थे इसलिए गड़बड़ा रहा था। तो 5000 आया, 5000 रुपया। मतलब जो कॉस्ट 100 यूनिट का जो मान है वो 5000 आया। मतलब भाई 100 यूनिट हम किसको माने थे, एक्स को माने थे। एक्स क्या चीज़ था, मेरा कॉस्ट प्राइस था, उस वस्तु का वैल्यू था, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में कोई बड़ी बात नहीं है भैया, एकदम माने 100 यूनिट बढ़ाया गया था, मार्कअप किया गया था तो उतना लिखे हैं। फिर डिस्काउंट 20 यूनिट का किया गया था, डिस्काउंट परसेंट निकालें, डिस्काउंट परसेंट दिया गया था इसलिए यहाँ से डिस्काउंट निकाल गया कि भाई 44 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। फिर जितना मार्कअप प्राइस था, मार्किंग प्राइस में ही ना डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए यहाँ पर मार्किंग प्राइस में से हम डिस्काउंट को हटा दिए तो इतना रुपया बन रहा था, उतना में बचा गया था वस्तु तो, है कि नहीं। तो 176 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट बराबर इतना है, इसलिए 100 यूनिट बराबर इतना 5000 रुपया आ गया, है कि नहीं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बोला गया है अन आर्टिकल इज सोल्ड, एक आर्टिकल क्या किया जाता है, बेचा जाता है एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना का, 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इफ द सेलिंग प्राइस इज, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो डबल्ड किया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। एक आर्टिकल है जो प्रॉफिट पर बेचा जाता है 125% पर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100%, कितना है 100% या फिर 100 यूनिट्स, है ही नहीं। अब बताइए अगर हम 25% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहें तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 यूनिट, है कि नहीं। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100% हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125%, अगर 25% का प्रॉफिट कमाएंगे तो, है कि नहीं। अब आगे बोला गया है सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर इस सेलिंग प्राइस को क्या किया जाए, डबल किया जाए, इसको अगर हम डबल कर दें तो द प्रॉफिट परसेंट विल बी। तो चलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस एक्चुअली निकल के इतना आ रहा था, लेकिन अगर डबल कर दें तो जाएगा 250 यूनिट। अब वस्तु जो है 250 यूनिट्स में बिकेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, अब कॉस्ट प्राइस वस्तु का था 100 यूनिट, अब यहाँ पर बिक कितना में रहा है, डबल करने पर बिक कितना में रहा है 250 यूनिट में, है कि नहीं। पहले था 100 यूनिट, अब हम बेच रहे हैं 250 यूनिट में, तो हो रहा है कुल मिलाकर के 150 यूनिट का प्रॉफिट,
है कि नहीं, 150 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग जानते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय होता है क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पर वैल्यू जो है हमें निकालना है, यही नहीं पूछा है प्रॉफिट परसेंट है कि नहीं, दोगुना करने पर। चलिए तो यहाँ जाएगा प्रॉफिट जो है हमें कितना का हो रहा था 150 का, तो 150 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 कट गया तो कितना 150, यानी 150% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अच्छा हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। एकदम यहाँ पर 25% बढ़ाया गया था लेकिन भाई डबल कर दिए, सेलिंग प्राइस जो आ रहा था उसको डबल कर दिए, तो फिर कितना प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो यहाँ पर 150 यूनिट का फायदा हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ प्रॉफिट की जगह पर 150 लिखें और यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या चाहिए था 100 यूनिट 100 लिखे और इंटू में 100 कर दिए। अगर परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो इंटू 100 से करना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, बोला गया है देयर वुड बी 10% लॉस, 10% का लॉस हो जाता है इफ राइस इज सोल्ड एट 54 पर केजी, है कि नहीं, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर 20% का अगर हमें अर्न यानी कि प्रॉफिट कमाना हो, द प्राइस ऑफ राइस पर केजी विल बी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वो क्या है 100 यूनिट है, या फिर चलिए हम यहाँ पर 100% मान लेते हैं, 100% मान लिए। अगर 10% का लॉस होता है क्या हो जाता है, देयर वुड बी अ लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट 54 रुपीज। अब अगर 10% का लॉस हो जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कुल मिलाकर के 90% हो जाएगा। तो यही 90% का जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, वो दिया गया है 54 रुपीज। नहीं समझ में आया, अरे भाई कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है या फिर 100 यूनिट होता है, तो सेलिंग प्राइस 90 यूनिट हो जाएगा या फिर 90%। क्यों, क्योंकि भाई 10% का लॉस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ इसीलिए 90% लिखे। तो बताइए यहाँ पर 90% का वैल्यू हो जाएगा इतना, क्योंकि भाई 10% के लॉस पर बेचा गया है, ये दाम दिया गया था। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1% बराबर, 1% बराबर हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है। अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो जो नया वस्तु का जो दाम होगा वो 120% होना चाहिए, 120% है, यानी कि 120 यूनिट्स होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम 120 यूनिट का मान निकाल देते हैं परसेंट का, है कि नहीं। तो 120% बराबर हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 90 और इंटू में क्या हो जाएगा 120। 1 0 कट गया, 3 3 9, 3 चौके 12, फिर 3 कम 3, फिर यहाँ पर 3 कम 3 और 3 8 24, 18 चौके कितना हो गया 72, यानी 72 रुपये का क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु को बेचना पड़ेगा पर केजी, उस राइस को जो है 72 रुपये में बेचना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या से पूछा था, द प्राइस ऑफ राइस पर केजी विल बी, तो 72 रुपया होना चाहिए अगर आपको 20% का अगर प्रॉफिट कमाना हो तो। क्लियर, तो क्वेश्चन 9 नंबर भी क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर बोला गया है अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% का प्रॉफिट इज मेड व्हेन अ मोबाइल फोन इज सोल्ड P रुपीज, है कि नहीं। अगर हम 12% का अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु P रुपये में बिकता है कि नहीं। एंड देयर इज अ 4% लॉस व्हेन द फोन इज सोल्ड Q, अगर Q रुपये में बेचते हैं तो 4% का लॉस होता है। देन Q इज टू P इज, यानी Q और P का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। अब मोबाइल फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100 यूनिट या फिर 100%। चलिए हम यहाँ पर 100 यूनिट्स ही मान लेते हैं। देखिए यूनिट से मानिए या परसेंट मानिए कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर सेम आएगा, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इसीलिए हम यूनिट्स और परसेंट को बार बार इंटर रिलेट करके बना रहे हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन द मोबाइल फोन इज सोल्ड एट P। अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है P हो जाता है, कब, जब हम क्या करते हैं 12% की बढ़ोतरी करते हैं, मतलब कि अगर 100 यूनिट वस्तु का दाम है तो 112 यूनिट में बेचते हैं तब। अब ये जो है, ये जो 112 यूनिट है, ये क्वेश्चन में बोला गया कि ये मान लीजिए कि ये P है, कितना है P रुपया है कि नहीं। देखिए कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है,
हम 12% का लाभ कमा रहे हैं तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 यूनिट हो जाएगा। तो वही 112 यूनिट जो है P के बराबर है कि नहीं। अब आगे बोला गया है एंड देयर इज 4% लॉस। अब 4% का अगर लॉस होता है, ये SP1 हो गया, ठीक है। अब SP2 जब हम 4% का लॉस करेंगे, 100 यूनिट है कॉस्ट प्राइस, अगर 4% लॉस करेंगे तो 96 यूनिट हो जाएगा। अब 96 यूनिट्स का जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई वो Q के बराबर है। किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो आपसे Q/P पूछा गया है कि भाई क्या होगा ये दोनों का रेशियो। तो बताइए यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय अगर P पूछा गया तो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 96 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 112। 96 बटा में क्या हो जाएगा 112, क्योंकि Q का मान ये वाला है, P का मान ये वाला है। क्लियर। चलिए अब इसको काटिए, अगर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो गया, 2 5 10, 2 6 12 हो गया। अब इसको भी काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसको भी काटिए तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8 16, है कि नहीं। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर 28, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 24 दूनी 48 होगा, फिर यहाँ पर ये 12 हो गया, फिर यहाँ पर 14 हो गया, फिर यहाँ पर ये 6 हो गया, फिर यहाँ पर 7 हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय P बराबर में कितना आ रहा है, 6/7 आ रहा है। 6/7 का मतलब 6:7, मतलब Q और P का जो रेशियो होगा वो 6:7 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम 10 सवाल को आसानी से सॉल्व कर दिए, हर चीज़ को समझा करके। अगर अभी तक सवाल को आप सही ढंग से नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए भाई, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आप ढंग से सीख नहीं पाएंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करके कमेंट में बताना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को इतना दूर तक देखें, अंत तक देखें। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाय सेलिंग टैप रिकॉर्डर फॉर इतना, मैन गेन्स 4%, इफ ही सेल्स फॉर इतना रुपया में हिज लॉस विल बी, बस यही पूछा गया है कि नहीं। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।